अस्सलाम वालेकुम किड्स। तो जो लास्ट मेजर फ़िलासफ़र है आपका मुस्लिम डोमेन का, दैट इज़ ऑफ कोर्स डॉक्टर अल्लामा इकबाल। सर का भी इनको टाइटल मिला हुआ है। अल्लामा इकबाल डेफिनेटली किसी इंट्रोडक्टरी या किसी इंट्रोडक्शन के जो है वो मोहताज नहीं हैं। ही इज़ और नेशनल पोइट एज वेल। आपने आई होप पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर्स जो हैं वो लिए हैं, बिकॉज़ इकबाल का जो पर्सपेक्टिव है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो उनकी जो मूवमेंट्स हैं विद रेफरेंस टू पाकिस्तान मूवमेंट में जो उनका रोल रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर, प्लस उन्होंने किस तरह जो है अपने पोइटिक एक्सप्रेशन के थ्रू जो है मुस्लिम्स के अंदर जो है एक अवेयरनेस क्रिएट की, और किस तरह से उन्होंने मुस्लिम्स को बताया कि उनको अपने राइट्स के लिए कैसे फ़ाइट करना है, और किस तरह से ज़रूरत है उनको इंडियंस के अगेंस्ट जो है वो एक तरह का रिवॉल्ट करने की, और ब्रिटेन से उनको अपने राइट्स लेने की किस तरह से ज़रूरत है। जो नेशनल अवेयरनेस थी विया पोइट्री, वो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डेफिनेटली उनका थ्री जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी उनके अंदर उनका रोल। देन कायद मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो बीच में ऑब्वियसली चले गए थे। ही लिटरली जो है वो डिप्रेस होकर ही गॉट बैक टू लंदन, बट आपने लेटर्स लिखे, उनको वापस बुलाया। एंड देन लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर जो आपकी स्पीच है और एक तरह टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ के ऊपर जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और जिस तरह से आप मुस्लिम्स को गाइड कर रहे हैं, दिस इज़ द थिंग, दैट्स अनदर फैक्टर, और दैट्स अनदर बैड लक कि वो ऑब्वियसली देख नहीं सके पाकिस्तान को बनता हुआ, उससे पहले ही डाइड। बट द फैक्ट इज़ कि उनका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उनका जो सिंबलिज़म है जिसको वो अपनी पोइट्री में यूज़ करते हैं, जिसमें वो शाहीन को जो है, इस बर्ड को जो है वो अपने पोइटिक एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं और उसको यूथ से रिलेट कर रहे हैं। फिर जो वो मुस्लिम डायनेस्टिक रूल्स हैं और मुस्लिम सिविलाइजेशंस का जो पीक है उसको जिस तरह अपनी पोइट्री में एक्सप्लेन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उनके 7 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो उन्होंने प्योर फिलोसफिकल पॉलिटिकल सिस्टम्स पे दिए हैं, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट की ज़रूरत क्यों है, हम 20th सेंचुरी में लैक क्यों कर रहे हैं, मुस्लिम्स को किन किन डोमेन्स पे अपने वर्क करने की ज़रूरत है, और किन किन डोमेन्स के अंदर मुस्लिम्स को ये बताने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि वो क्यों लैक कर रहे हैं और वो क्यों कम्पीट नहीं कर पा रहे वेस्टर्न पावर्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इवन करंट टाइम में भी अगर आप देखें तो उनके जो पोते वगैरह हैं वो बहुत काम कर रहे हैं। इकबाल लिटरेली फेस्टिवल्स डिफरेंट जो होते हैं, और इकबाल का जो इंस्टीट्यूशन है वो बाकायदा बनाया हुआ है, इकबाल पोइट्री के ऊपर बाकायदा PhDs हो रही हैं पूरी वर्ल्ड में। सो ही वाज दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी, और उनका जो है वो नाम तब तक रहेगा जब तक ऑफ कोर्स पाकिस्तान है, उनकी जो एफर्ट्स हैं उनको याद रखा जाएगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ही वाज बोर्न इन 1877। ये याद रखिएगा कि बेटा ये अलीगढ़ मूवमेंट का सारा टाइम पीरियड चल रहा है। एक वेव जो है अलीगढ़ मूवमेंट की जिसको सर सैयद अहमद ख़ान रन कर रहे थे, वो उस टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आप समझने कि पहला पहला बैच जो है वो पास आउट हो रहा था अलीगढ़ स्कूल्स वगैरह से और कॉलेजेस से, और वो जो पूरी डोमेन है वो अपने पीक पर थी। और फिर ही डाइड इन 1938। ऑफ कोर्स ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मौलवी मीर हसन एंड प्रोफेसर आर्नल्ड का इनके ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। He is famous from Allahabad address of 1930. He participated in roundtable conferences. He helped to bring back Jinnah, obviously, for the Muslim of Pak Indo subcontinent. उन्होंने जो है कायदत को बाकायदा लेटर्स लिख के वापस बुलाया और उन्होंने बताया कि इस टाइम पे मुस्लिम क़यादत को कितनी ज़रूरत है आपकी, और डेफिनेटली अगर कायदत ना होते तो करंटली हम लोग इस तरह से इंडिया से जो है वो कम्पीट ना कर पाते और एक जो सेपरेट होमलैंड है वो नहीं दे पाते। इनकी जो कुछ बुक्स हैं जो ऑब्वियसली बांगे दरा, इसरार खुदी, रमूज़ बेखुदी, क़याम माशूक, जावेद नामा, बाले जब्राइल, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज, ठीक है, पास्ट बादीद कर दे ए अकवान शाइक। मेजर वर्क्स तो हैं बेटा, वो देख लेते हैं हम इकबाल के विद रेफरेंस टू पॉलिटिकल थेरी, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है तो उसमें हमने यही देखना है कि इकबाल ने पॉलिटिक्स के बारे में और गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या कहा था। पहली बात तो ये है आइडियाज़, इकबाल आइडियाज़ ऑफ मुस्लिम डेमोक्रेसी। इकबाल के जो आइडियाज़ हैं मुस्लिम डेमोक्रेसी को लेके वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इकबाल ने ये क्लेम किया था कि इस्लामिक डेमोक्रेसी की जो सबसे पहले डेमोक्रेसी के एसेंशियल्स हैं या जो उसके आइडियल्स हैं उसको मुस्लिम्स ने फॉलो किया था। इसके ऊपर जो उनका आर्गूमेंट था मेजर वो ये था कि इस्लाम वो रिलीजन है जिसने 1400 ईयर्स पहले जो है वुमेन के राइट्स को एक्सेप्ट किया था, वुमेन के स्टेटस को एक्सेप्ट किया था, वुमेन के एजुकेशन राइट को सिक्योर किया था,
और जो माइनॉरिटीज़ राइट हैं उनको इंश्योर किया था। इस्लाम वो पहला रिलीजन था जिसने कास्ट और कलर की जो एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रही थी उसको एरेडिकेट किया था। और इस्लाम वो पहला रिलीजन है जिसमें आपको पता ही है एक ब्लैक ऑब्वियसली हज़रत बिलाल हबशी जो हैं वो पहले मौज़न भी थे। तो ये उनका कहना था। और प्लस इकबाल ये कहते थे ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो जो पब्लिक सुपरमेसी है और जो पब्लिक के वेलफेयर के बारे में एक पॉलिटिशियन को क्या रोल प्ले करना चाहिए, इसकी गाइडलाइंस भी सबसे पहले इस्लाम ने दी हैं। फिर इकबाल कहते थे कि अकाउंटेबिलिटी का जो और आंसरेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके बगैर एक तरह से डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती, उसका सबसे पहले जो आइडिया था, उसके आइडिया के को इंश्योर जो है वो सबसे पहले किसने किया था? मुस्लिम्स ने किया था। सबसे पहले हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया और फर्दर जो पाइस कैलिफ हैं उन्होंने इसको प्रमोट किया। ठीक है, तो वो बेसिकली ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो मुस्लिम डेमोक्रेसी के आइडियाज़ हैं या जो डेमोक्रेसी के मेजर आप समझ लें जार्गन्स हैं या वो आइडियल्स जिनके बगैर डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती, वो सबसे पहले जो है वो मुस्लिम्स ने ही दिए थे, वो मुस्लिम्स ने ही इनकलकेट करवाए थे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, पहला आइडिया है इकबाल का ऑन मुस्लिम डेमोक्रेसी, जिसमें वो 1400 ईयर्स पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जस्टिस डिलीवरेंस के ऊपर, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये सबसे पहले जस्टिस को किस तरह से पब्लिक को प्रोवाइड करना है, इसका सबसे पहले जो आइडिया है वो मुस्लिम्स ने ही दिया था 1400 ईयर्स बैक। उसके बाद वाइट वर्सेस मुस्लिम डेमोक्रेसी का एक आर्गुमेंट जो है वो चार्ट आउट करते हैं। वो ये क्लेम करते हैं कि वाइट डेमोक्रेसी जो है वो क्लेम करती है वी आर सुपीरियर, लेकिन मुस्लिम डेमोक्रेसी इस तरह का कोई क्लेम नहीं करती। वाइट डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो सुपीरियरिटी एलिमेंट जो है उसको यूज़ किया जाता है। वाइट्स मैन बर्डन थ्योरी, वो ये क्लेम करते हैं वी आर मोर एजुकेटेड, वी आर मोर सिविलाइज्ड, वी आर बेटर देन अदर्स। लेकिन अगर वहीं पर हम मुस्लिम डेमोक्रेसी की बात करें तो मुस्लिम डेमोक्रेसी ने सबको इक्वालिटी प्रिंसिपल पे ट्रीट किया है। मुस्लिम डेमोक्रेसी ने इस बात को कहा कि कास्ट, क्रीड, कलर की बेस पे किसी की डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। मुस्लिम डेमोक्रेसी के अंदर ये इंश्योर किया गया कि अगर एक बहुत कॉमन मैन भी है तो वो भी आकर आपके जो रूलर है उसको कह सकता है कि भाई मुझे इस पॉलिसी के बारे में आप जवाब दें हैं। वाइट डेमोक्रेसी में वो कहते हैं वी आर मोर सिविलाइज्ड। इस्लाम जो है वो ये प्रमोट करता है इस रूम को कि आप किसी को भी एजुकेशन दें और वो सिविलाइज्ड हो सकता है, आप किसी भी इंसान की ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं किसी भी मूवमेंट के ऊपर। वाइट डेमोक्रेसी जो है वो प्रमोट करती है अपनी रेस को, लेकिन मुस्लिम डेमोक्रेसी जो है वो इक्वालिटी और इक्विटी प्रिंसिपल को प्रमोट करती है और वो सबके राइट्स को सिक्योर करने की बात करती है। उसके बाद एरेडिकेशन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम की बात है। एरेडिकेशन ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली आप सबको पता होना चाहिए कि सूद का जो निज़ाम है उसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता देती हूँ। जो यहूदी थे वो बेसिकली हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव इस बात पे कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा सूद लेते थे, वो लॉन्स देते थे लोगों को और ट्राइब्स को, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सूद देते थे, जिसकी वजह से उनकी जनरेशन्स भी जो है वो यहूदियों के कर्जे से या उनके लॉन से या उनकी फेवर से बाहर नहीं आ पाती थी। जिसकी वजह से इस्लाम ने कहा कि आप इंटरेस्ट के निज़ाम को जो है वो एरेडिकेट करें, हराम करार दिया गया था ताकि अकोमोलेशन ऑफ वेल्थ ना हो सके, ताकि आप किसी भी गरीब की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, उसकी मजबूरी के ऊपर उसको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। तो जो इंटरेस्ट सिस्टम है उसकी एरेडिकेशन की बात की। इकबाल ने यही कहा कि जो मुस्लिम स्टेट्स हैं या जो भी मुस्लिम स्टेट बनेगी सब कॉन्टिनेंट में वो इंटरेस्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करेगी, वो बेसिकली इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम को इनकलकेट करेगी, जिसमें आपका सदका और खैरात आता है, जिसमें आपका ज़कात सिस्टम आता है, जिसमें आपके ज़कात सिस्टम के अंदर हर बंदे के ऊपर वाजिब है कि अगर उसके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, सोना है, तो उसके ऊपर वो एक प्रॉपर ज़कात की अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। सदका और खैरात जो है वो बेसिकली जनरॉसिटी से आता है, जितने अमीर और सखी लोग हैं वो बेसिकली सदका खैरात करते हैं ताकि वो पावर्टी को ख़त्म कर सकें। उसके बाद न्यू लेजिस्लेशन की बात थी। इकबाल ने ये क्लेम किया था कि जो ब्रिटेन की लेजिस्लेशन सिस्टम है वो जो है ना अडॉप्ट किया जाएगा ना फॉलो किया जाएगा। न्यू लेजिस्लेशन सिस्टम जो है उसको इनकलकेट करवाने की कोशिश की जाएगी। उस न्यू लेजिस्लेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली इकबाल ने कहा था कि जो 1400 ईयर्स पहले का आइडियल स्टेट का मदीना स्टेट का एक स्ट्रक्चर था उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम
सेकुलरिस्टिक आइडियोलॉजी को भी प्रमोट किया जाएगा। इकबाल ने कहा था कि बेसिकली न्यू लेजिस्लेशन की इसलिए भी ज़रूरत है कि इस्लामिक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो चलती रही हैं, जिसमें हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर था, जिसमें आपने कल्चर्स के ऊपर और लग्जूरियस लाइफ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, और कहीं ना कहीं सिविलियन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को और सिविलियन वेलफेयर को आप लोग इग्नोर कर गए, उसको एरेडिकेट किया जाएगा। अब जो डेमोक्रेसी या जो भी मुस्लिम स्टेट जो है वो एग्जिस्टेंस में आएगी, उसमें बेसिकली वेलफेयर स्टेट का आइडिया जो है वो इनकलकेट किया जाएगा, जिसमें बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। अगर कोई भूखा सो रहा है तो एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फूड प्रोवाइड करे। शेल्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होगी। प्रोटेक्शन, लाइफ की प्रोटेक्शन या प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट की होगी। और एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और एजुकेशन एक बेसिक राइट होगा तमाम तर बच्चों का, क्योंकि इकबाल जी कहते थे कि यूथ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेट कर दें तो आप अपनी स्टेट को एक आइडियल स्टेट बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एलिमिनेशन और द मुस्लिम पनिशमेंट सिस्टम। इकबाल का कहना ये था कि कुरान ने जिस टाइम पे कुरान आया उस टाइम पे क्राइम्स जो हैं वो 6 to 7 क्राइम्स हैं जिनका कुरान में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ऑब्वियसली 20th सेंचुरी के अंदर 500+ क्राइम्स थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे। तो इकबाल का कहना ये था कि कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर आप जल्लाद हायर नहीं कर सकते हैं, तो आपको मुस्लिम पनिशमेंट सिस्टम को एरेडिकेट करके न्यू पनिशमेंट सिस्टम को इनकलकेट करने की ज़रूरत है, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ क्राइम्स की जो पनिशमेंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके और उनको रोका भी जा सके। इसका मकसद बेसिकली ये था कि मुस्लिम मोनार्क्स और मुस्लिम रूलर्स और किंग्स जो हैं, जो अपनी एब्सोल्यूट मोनार्की और पावर को इंजॉय करते रहे हैं, उसके ऊपर भी लेजिस्लेशन और उसके ऊपर भी पनिशमेंट सिस्टम जो है वो इंश्योर किया जा सके, ताकि जो ओल्डर मुस्लिम डायनेस्टिक्स के अंदर रूलर्स और रिच पीपल ये समझते थे कि वी आर नॉट आंसरेबल बाय एनीवन। अब की जो मुस्लिम स्टेट हम इस्टेब्लिश करेंगे उसमें रूल ऑफ लॉ जो है वो सब पर इक्वालिटी के साथ इम्प्लीमेंट होगा। ईदर यू आर रिच और यू आर पुअर, जुडिशरी जज आपको एक ही नज़र से जो है वो देखेगा, आप एक क्रिमिनल हैं तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ज़कात सिस्टम। इकबाल ने इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश की थी कि जो मुस्लिम स्टेट आप डेवलप करने जा रहे हैं वहाँ पर ज़कात सिस्टम को इंश्योर किया जाए, क्योंकि अगर आप कहते हैं वी आर गोइंग टू मेक एन इस्लामिक रियासत और इस्लामिक स्टेट, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप 5 बेसिक प्रिंसिपल्स और इस्लाम को तो इनकलकेट करें, उसको तो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, जिसका एक बहुत पिक्यूलियर पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रुकन है ज़कात। तो अगर आप उसको ही इंश्योर नहीं कर रहे और आप इंटरेस्ट सिस्टम को भी एरेडिकेट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप फिर लोगों की इकोनॉमिक नीड्स को फुलफ़िल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ज़कात सिस्टम करें। जब ज़कात सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि बेसिकली आप लोगों की जो पॉवर्टी है और एक साइकिल ऑफ वेल्थ जो है उसको प्रॉपरली रन कर सकते हैं। फिर इंटरनेशनलिज्म अमंग मुस्लिम उम्मा। इकबाल ने बेसिकली पैन इस्लामिज़म के आइडिया को रीइंफोर्स करने की कोशिश की थी। पैन इस्लामिज़म का आइडिया ये है कि एक मुस्लिम अगर कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में रह रहा है, डजेंट मैटर, ही बिलोंग टू अ मुस्लिम उम्मा, ही बिलोंग टू अ मुस्लिम स्टेट। आप उसके राइट्स को उसी तरह प्रोटेक्ट करें। डैट मीन्स अगर पूरी वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी मुस्लिम्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो मुस्लिम रूलर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंबाइन होके वन लेवल पर आके उसका सोल्यूशन निकालें। वो बेसिकली रिलीजन और उसकी इस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करें कि ही इज़ अ मुस्लिम। इसी से उन्होंने मुस्लिम नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है उसको रीइंफोर्स कराया था बेसिकली, क्योंकि वो ये कहते थे कि यूरोप्स के अंदर इसी यूरोपियंस या अमेरिकन के अंदर इस बात की डिवीजन है, हम उनको थ्रेट है बेसिकली मुस्लिम रिलीजन और मुस्लिम सिविलाइजेशन से, कि अगर ये दोबारा वन पेज पर आ गए तो दे आर गोइंग टू क्रिएट अ ग्रेटर हिंड्रेंस फॉर वेस्टर्न पावर्स। दैट इज़ वाई इकबाल का कहना ये था कि दोबारा से हमें रीइंस्टेट और रिवाइव करने की ज़रूरत है मुस्लिम नेशनलिज्म को, क्योंकि जब मुस्लिम्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे तो इसी के थ्रू जो है वो बेसिकली वेस्ट की पावर को वीक कर सकते हैं। फिर इकबाल की जो थ्योरी ऑफ ईगोइज्म और खुदी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वो कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। डैट मीन्स कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत से एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ से नवाजा है, वो उन एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ को फॉलो करते हुए अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा पॉलिश कर सकता है। जब वो अपनी पर्सनालिटी को इतना ग्रूम कर लेता है
तो वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक चला जाता है, वो अपनी लाइफ को बहुत मीनिंगफुल बना लेता है और वो दूसरों की लाइफ को बहुत बेहतर बना सकता है। तो इकबाल कहते थे कि इस खुदी को और ईगोइज्म को अगर कोई पहचान ले तो वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, उसके लिए वर्ल्डली अफेयर्स मैटर ही नहीं करते हैं और वो इस वर्ल्ड को कंकर कर लेता है। जब ये करता है तो वो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगियां भी बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसकी ये वाली लाइफ बल्कि आफ्टर लाइफ जो है वो भी बहुत सक्सेसफुल हो जाती है। खुदी और ईगो का वर्ड जो है बेसिकली पर्शियन वर्ड से इसकी रिजनेशन है। इसका मीनिंग है एरोगेंस, वेनिटी, नार्सिज्म, कॉन्सीट, डिसडेनफुलनेस। बट हाउएवर इकबाल हैज़ यूज्ड इसको, इसका मीनिंग तो ये है लेकिन इकबाल ने इसको इन मीनिंग्स में इस्तेमाल किया है। पहला, स्ट्रगल टू गेन। आप इस दुनिया में आए हैं, जब अल्लाह ने कह दिया कि मैंने किसी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं किया, तो आप ये देखें कि मेरा मकसद क्या है। ट्राई टू फाइंड आउट योर वे, ट्राई टू मेक योर लाइफ वेरी पर्पसफुल। आप कुछ हासिल करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। हासिल करने से मुराद ये है एक स्पेसिफिक स्टेटस, अपनी पहचान बनाना, व्हाट आई एम एंड व्हाई आई एम, इसको फाइंड आउट करें। उसके बाद लव फॉर डोमिनेंस। डोमिनेंस नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट इन अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। इसका मतलब है कि आपने लोगों को रूल करना है, बट रूल इसलिए करना है कि आप उनकी बेटरमेंट के लिए काम कर सकें, इसलिए नहीं करना कि आप टायरेंट बन के उनको अप्रेस कर सकें। फिर सेल्फ रिकग्निशन, खुद की पहचान। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इंसान को ब्रेन की कैपेसिटीज बहुत ज़्यादा दी हैं, जहाँ तक कि आज तक जो मैक्सिमम ब्रेन यूज़ हुआ है वो 4% हुआ है न्यूटन का। तो आप सोचें कि अगर इंसान अपने ब्रेन की कैपेसिटीज को एट मैक्स इस्तेमाल कर ले तो वो दुनिया के सारे राज जान जाएगा, उसको इस दुनिया के सिस्टम्स की समझ आ जाएगी। कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ। कॉन्शियसनेस का मतलब है आप अपनी सेल्फ को लेकर कॉन्शियस हो जाएं। आप पहचाने कि मेरी ज़ात का मकसद क्या है, मैंने अपनी ज़ात को ज़ाया नहीं करना, मैंने बहुत छोटे छोटे मकसद नहीं रखने लाइफ में, मैंने अपना एंड गेम जो है वो बहुत बहुत माइन्यूट नहीं रखना, मैंने अपनी लाइफ को बहुत पर्पसफुल बनाना है। डिटर्मिनेशन, फेथ एंड बिलीफ। फेथ एंड बिलीफ का मतलब ये है अल्लाह पर यकीन। जिसको अल्लाह पर यकीन और बिलीफ बहुत स्ट्रांग होता है वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। उसकी रीज़न ये है कि अल्लाह का जो यकीन और बिलीव है अल्लाह के ऊपर, वो बेसिकली आपको इंसानों से नहीं डराता। जब आप इंसानों से नहीं डरते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर जो फियर ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स है वो ख़त्म हो जाता है। आपके अंदर जो पावरफुल और जो एग्रेसिव लीडर्स हैं उनका डर ख़त्म हो जाता है। आप आराम से जो नेगेटिविटी है और जो हेट्रेडनेस है और जो नेगेटिव या सोशल इवल्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनके अगेंस्ट फाइट कर सकते हो। सेंसिटिविटी ऑफ सेल्फ, हसासियत को महसूस करना। डैट मीन्स कि एक ज़ात है, लेकिन ये नहीं है कि आपने दावा खुदाई कर देना है, आप अपनी ज़ात को अल्लाह से भी ऊपर समझ लें। तो सेंसिटिविटी ऑफ सेल्फ जो है वो रखनी है। फेथ, उसके बाद फेथ अपने अंदर कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्वालिटीज़ ये हैं, मुझे इनको अचीव करना है। लव फॉर क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस करें, शार्पन करें, ताकि आप ज़िंदगी के अंदर डिफरेंट डिस्कवरीज कर सकें। लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझें, ज़िंदगी का मकसद क्या है, और इसी लाइफ के ऊपर यू आर आंसरेबल एट द डे ऑफ जजमेंट। लव फॉर गॉड, खुदा से मोहब्बत करें, खुदा से मोहब्बत करेंगे तो डेफिनेटली आप उसकी मखलूक का फ़ायदा करेंगे। और अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, तो बेसिकली ये उसकी क्वालिटीज़ हैं। फिर फीचर्स ऑफ इस्लामिक स्टेट इन इकबाल्स व्यू। सोवरेनिटी ऑफ गॉड जो है, जिसमें हम इस्लाम में हमारी अपनी स्टेट का यही आइडिया, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। कायनात अल्लाह ने बनाई है तो इसकी खुद मुख्तारी भी अल्लाह के पास है। एक खुदा में यकीन रखना और प्रॉफिटहुड एज अ पार्ट ऑफ बिलीव, इसका मतलब है इस्लामिक स्टेट है तो उसमें आप ये ज़रूर प्रमोट करेंगे कि खुदा एक है और प्रॉफिटहुड के बारे में आपका बिलीव स्ट्रांग होगा। इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे जिसमें इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी आती है, ज़कात सिस्टम आता है, प्रेयर सिस्टम आता है, माइनॉरिटीज़ के राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना भी आता है। इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामिक सोसाइटी वो सोसाइटी बेटा जो बड़ी आइडियल सोसाइटी होगी, जिसमें सोशल सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें राइट्स की प्रोटेक्शन की जाएगी, जिसमें हर किसी को फ्रीडम होगा कि वो अपनी मर्जी से और अपनी चॉइसेस के ऊपर जो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का मतलब है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बनाया है तो आप इंसानों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, हर इंसान बराबर है और हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ह्यूमन डिग्निटी, ये तो दीन भी कहता है कि ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल करें, हर इंसान दूसरे इंसान की डिग्निटी और रिस्पेक्ट और रिगार्ड का ख्याल करे। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो आपको स्टेट प्रोवाइड करेगी। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स गो साइड बाय साइड,
आप रिलीजन और पॉलिटिक्स को साइड बाय साइड चलाएंगे, दोनों जो हैं वो एक दूसरे को टाइम टू टाइम गाइड करेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट मस्ट बी अकॉर्डिंग विद इस्लामिक प्रिंसिपल डिफाइंड बाय कुरान एंड सुन्ना। आपका कोई भी लॉ स्टेट का या कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट भी कहते हैं, वो कुरान एंड सुन्ना के अगेंस्ट नहीं होगा। तो ये सब के सब जो हैं इस्लामिक स्टेट के बारे में और पॉलिटिकल थ्योरी से जो रेलेवेंट इकबाल के व्यू हैं वो थे। इसके अलावा इकबाल का जो टू नेशन थ्योरी है और पाकिस्तान आइडियोलॉजी के बारे में जो इकबाल के कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वो आई होप आपने पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर ले लिया होगा और पाकिस्तान अफेयर में उसको इन डिटेल रीड कर लिया होगा, जिसमें आपका खुतबा आला इबाद वगैरह की जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स हैं इकबाल की वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर।